Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज 1 मार्च की डेट आ गई है और जनवरी और फरवरी भी अब ख़त्म हो चुका है और एग्ज़ाम की डेट धीरे धीरे आपके पास में आ रही है। हम लोग आज चैप्टर 14 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी वैरायटी चैप्टर 14 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हमसे छूट ना जाए, इसलिए शीट सभी के पास व्हाट्सअप हो चुकी है। क्वेश्चन के अंदर आपको मीडियन दिया हुआ है 46 और एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम आता है क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 12, 30, x, 65, y, 25 और 18 और इसका टोटल हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है 229। अगला कॉलम निकालना है CF। ये देखिए, चलिए पहली एंट्री हमारे पास है 12। 12 में 30 प्लस करते हैं 42, 42 में x प्लस करते हैं 42 प्लस x, इसमें 65 प्लस करते हैं 5 और 2 7, 6 और 4 10, 107 प्लस x प्लस y और ये हो गया 132 प्लस x प्लस y और 132 में अगर 18 प्लस करें तो 150 प्लस x प्लस y। चलिए क्या लिखेंगे, सिंस मीडियन क्वेश्चन के अंदर है 46, सो अब बताइए अगर मीडियन 46 है तो कौन से क्लास इंटरवल के बीच में ये 46 आ रहा है, 40 to 50, तो इसका नाम हुआ मीडियन क्लास। कौन बताएगा, लोअर लिमिट कितनी है 40, इनके बीच के डिफरेंस का नाम है क्लास साइज h और ये रहा हमारा मीडियन क्लास और ये रही इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में हो गई 65 और फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला नंबर हमारे पास हो गया CF 42 प्लस x। चलिए मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं और ध्यान से हम लोग इस कैलकुलेशन को करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर मीडियन हमें 229 गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 229। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखते हैं 229। L की वैल्यू है हमारे पास 40 और n/2 का मतलब हुआ कि 229 को 2 से डिवाइड करना है क्योंकि n की वैल्यू है 229 और CF क्वेश्चन में है, ब्रैकेट में लिखेंगे 42 प्लस x। चलिए और पूरे के नीचे f की वैल्यू क्वेश्चन में है 65 और मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्वेश्चन में है 10। अब इस 40 को इधर लाकर माइनस करते हैं 229 माइनस का 40 और ये हो गया, डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10। अंदर का साइन भी क्या किया, चेंज कर लिया और नीचे बच गया 65 और बाहर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10। चलिए माइनस करते हैं, 9 का 9 बच गया और 12 में से 4 गया 8, 189। 65 मल्टीप्लाई में चला गया, 10 डिवाइड में आ गया, ये वाला 10 डिवाइड में आ गया। चलिए 114.5 में से 42 को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ये बच गया 0.5 और 4 में से 2 गए 2 और 11 में से 4 गए 7। ठीक है, चलिए
माइनस का x। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 189 की मल्टीप्लाई 65 से, तो ये आ जाएगा 5 निम 45, 5 अठे 40 और 4 44, 5 एकम 5 और 4 9, 6 निम 54, 6 अठे 48 और 4 52 और 1 53, 6 एकम 6 और 5 11। भाई चेक करते रहना जरा, 1 और 1 2 1, ये हो गया 122.8.5 और 72.5 माइनस का x। कहीं बहुत बड़ी गलती लग रही है यार, ठीक चल रहा है, ये पॉइंट लगता है कहीं गलत जगह लग गया है। पॉइंट हमारा 189 मल्टीप्लाई 65 और नीचे एक ही जीरो है, h की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 10 है, तो ये हो गया एक नंबर पहले पॉइंट आएगा, 5 निम 45 और 5 अठे 40 और 4 44, 5 एकम 5 4 9, 6 निम 54, 6 अठे 48 और 4 52 और 1 53, 6 एकम 6 और 5 11, 5 4 4 8 9 3 12, 1 और 1 2 1। अब इसमें से 72.5 माइनस करें तो ये तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, फिर आज कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। 12 30 42 प्लस x, 5 और 2 7, 6 और 4 10 प्लस x प्लस वाई, 5 7 12, 2 और 1 3 और 150 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, तो मीडियन क्वेश्चन में हमें 46 दिया हुआ है और 46 40 और 50 के बीच में आ रहा है, लोअर लिमिट 40 हो गई, h 10 हो गया, फ्रीक्वेंसी 65 हो गई और सामने से ऊपर वाला CF हो गया, L की वैल्यू 40 और हमारे को, ओहो ये गलत हो गया ना, मीडियन तो हमारे पास 46 है, अरे भाई मीडियन है 46, ये गलत लिख दिया हमने, मीडियन की वैल्यू तो 46 है, तो चलिए 46 में से 40 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अब ठीक कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। बताइए ये तो सब गड़बड़ कर दी हमने, चैटिंग देखते तो शायद हमें हमारी गलती पता चल जाती, चलिए कोई बात नहीं। 46 में से 40 गया 6, 65 से हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई और 10 आ गया नीचे, और इन दोनों को माइनस करें तो 0.5 माइनस एक्स, और 4 में से 2 गए 2 और 11 में से 4 गए 7, तो ये बच गया 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 37 38 39 और 0.0, क्योंकि नीचे एक नंबर से पहले पॉइंट है, 72.5 माइनस एक्स, एक्स तो इधर आ गया और 72.5 में से 39 माइनस हो गया, ये बच गया 0.5, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 34, 72.5 क्यों आ रहा है, ये हमारे पास 229 है ना, तो 229, 6 बचा, 6 की 65 से मल्टीप्लाई हो गई और 39 बच गया, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 39, और 72.5 में से 39.5 माइनस करेंगे तो डेसिमल में क्यों आ रहा है, x का आंसर 34, y की वैल्यू 45 और 150, 5 और 4 9, 5 3 8 4 12, 1 और 1 2, आंसर तो सही है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, 40 इधर आकर माइनस कर दिया और इनके बीच का डिफरेंस 10 है, 229/2, 42 प्लस एक्स, साइन अंदर चेंज हो गया, 114.5 में से 42 माइनस करें तो 5, 4 में से 2 गए 2 और 11 में से 4 गए 7, ये एक्स इधर आ गया और 46 में से मीडियन दिया हुआ है 46, 40 माइनस किया 6 इंटू 65/10, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 37 38 39,
अब देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है ना, माइनस करके 15 में से 9 गए, 5 का 5, 12 में से 3 गए 9, तो 5, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 3 गया 3। अब ये देखिए 33.5 आ रहा है, और 33.5 का अप्रॉक्सीमेट आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ना कभी भी डेसिमल में नहीं हुआ करती। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, नाउ बताइए n की वैल्यू क्वेश्चन में 229 है, और इन सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आएगा 150 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 229। तो 150 प्लस एक्स की जगह 34 प्लस वाई इक्वल 229, प्लस करो 4, 5 और 3 8 और 1 प्लस वाई इक्वल 229। इस 184 को माइनस कर दीजिए, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 8 गए 4, तो आंसर आ गया 45 और 34। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी डेसिमल में नहीं हुआ करती, कभी भी आपकी फैमिली में मान लिया 10 मेंबर हैं तो आप 10.25 या 10.5 तो ना कहोगे, तो 10 तो 10 ही हैं बस। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो 33.5 है उसका हमने अप्रॉक्सीमेट आंसर 34 ले लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं होती, इसलिए 34 की हेल्प से फिर हमने y का आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन कंप्लीट हो गया। आइए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं ध्यान से। मीडियन निकालना है। सबसे पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एज, एज लिखी हुई है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 और आखिरी है बिलो 60। और नंबर ऑफ पर्सन्स क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, आइए नोट करें, 10, 27, उसके बाद 56, उसके बाद 95, 139 और 170। ठीक है, चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं, लिखते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद नाम आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद नाम आएगा CF। ये 3 कॉलम बनाने हैं। तो बिलो 20 का मतलब हुआ 0 से 10, बिलो बिलो 20 का मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब देखिए जब भी बिलो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, या लेस देन वाले लिखे हो, एक ही बात है। तो ये जो साथ में कॉलम दे रखा है ये CF है, आपको CF से F बनाना है। तो क्या करेंगे, 10 को ऐसा कैसा लिखेंगे, 27 में से 10 माइनस करेंगे, 56 में से 27 को माइनस करेंगे, तो ये बच गया 9 और 4 में से 2 गए 2, 95 में से 56 माइनस करेंगे, 15 में से 6 गए 9, 8 में से 5 गया 3, हर नीचे से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, तो 139 में से 95 माइनस करेंगे और ये बच गया 45, 170 में से माइनस करेंगे तो ये बच गया 31। देखिए बताइए, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हर नीचे पहला नंबर सेम लिखकर हर नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाएंगे। आइए CF निकालते हैं। पहली एंट्री 10, 10 में 17 प्लस किया 27, 27 में 29 प्लस किया 56, 56 में 39 प्लस किया 5 3 8 और 1 9 95, ये प्लस किया, यहाँ गड़बड़ हो गई, 9 में से 5 गया 4, ये ठीक करना पड़ेगा। ये देखिए गलती हमेशा कहीं ना कहीं पकड़ में आई जाती है। 9 में से 5 गया 4 और 13 में से 9 गए 4। चलिए 5 + 4 9 और 9 और 4 13, 31 प्लस कर रहे हैं, तो 9 और 1 10, 3 3 6 और 1 7। ये देखिए ये CF आ गया हमारे पास, और अब इसका टोटल करें तो हमारे पास आएगा 170। ठीक है, अब तो यह क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल बन गया। सिंस n की वैल्यू 170 है तो n/2 का आंसर होगा 170/2, 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10। सो मीडियन क्लास, अब देखते हैं ये जो हमारे पास 85 आया ना, आइए देखते हैं ये 85
सबसे पहले 10 से बड़ा है, 27 से बड़ा है, 56 से बड़ा है, लेकिन ये 85 CF के कॉलम में सबसे पहले 95 से छोटा है। तो जिससे सबसे पहले छोटा है उसके सामने वाला क्लास इंटरवल मीडियन क्लास, सामने वाली फ्रीक्वेंसी और सामने से ऊपर वाला नंबर CF। तो बताइए मीडियन क्लास क्या लिखा जाए? 30 से 40। लोअर लिमिट क्या हो गई? 30। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? H। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 39। और CF क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया? 56। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। सो मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो भाई वैल्यू पुट करो। L की जगह बताओ क्या लिखें? 30। n/2 की जगह क्वेश्चन में लिखेंगे 85 माइनस 56 अपॉन 39 और H की वैल्यू क्वेश्चन में है 10। चलो भाई 30 प्लस 15 में से 6 गए 9 और 7 में से 5 गए 2 और मल्टीप्लाई कर दी 10 से और अपॉन 39, इस 10 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब जरा 290 को 39 से डिवाइड करते हैं। तो 5 6 तिया 18 9 तिया 27 9 निम 81 27 9 तो बड़ा हो जाएगा, 8 चला के देखते हैं। 8 निम 72 8 तिया 24 और 24 और 6 30, 8 भी बड़ा हो जाएगा, 7 चलाते हैं। 7 निम 63 7 तिया 21 और 6 27। तो 10 में से 3 गए 7, 8 में से 7 गया 1, पॉइंट लगाकर 0 लगाई। अब चलाते हैं, 6 तो बड़ा हो जाएगा, 5 चला के देखते हैं। 5 निम 45 5 तिया 15 और 4 19, 5 भी बड़ा हो जाएगा, 4 चला के देखते हैं। 4 निम 36 4 तिया 12 13 14 15, 10 में से 6 गए 4 और 6 में से 5 गया 1। चलो अब ये आ गया डिवाइड करने के बाद 7.4 और फिर से 4 चलेगा क्योंकि एक जीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे, तो फिर से 4 चलेगा या 3 चलेगा। तो आपका आंसर आ गया 37.4। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए, आप करेक्ट 2 प्लेस तक निकालना चाहते हैं तो तीसरा प्लेस भी निकालिए, वो शायद 5 से बड़ा आएगा। बड़ा आने से इससे पहले वाले में 1 प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज 37.44 ईयर्स। बताइए कहानी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? देख लो, ये आंसर आपके इस मीडियन क्लास के बीच में ही आ रहा है। तो मैंने एक बिलो वाला क्वेश्चन कल भी किया था, आज भी फिर आपके सामने किया। तो जब भी बिलो के साथ कोई कॉलम दे रखा होगा वो CF का काम करेगा। उसके लिए फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? पहली एंट्री सेम, नीचे से ऊपर वाले को माइनस, ये देखो। ठीक है, आइए एक अबव वाला क्वेश्चन करते हैं। आपके शीट का आज का 3rd क्वेश्चन है अबव वाला क्वेश्चन। तो चलिए लिखते हैं एज, और यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर पर्सन्स। चलिए एज में लिखते हैं अबव 20। अगर अबव नहीं लिखो तो कभी कभी मोर देन भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला आएगा अबव 30, अबव 40, अबव 50, अबव 60, अबव 70। ठीक है, और एंट्री दे रखी है 3, 12 और ये 31 और ये कितना है 47, ये 53 और ये 56। चलिए पहली बार आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, कैसे फ्रीक्वेंसी निकलेगी और कैसे CF आएगा। ये जो फिलहाल हमें दे रखा है ये अबव के लिए CF है। अब देखिए अबव 20 यानी कि 20 से ज़्यादा, और अगला 30 है तो 20 से 30, अगला होगा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से भी अबव है तो 70 से 80। अब देखिए बिलो के केस में आप क्या करते थे, जरा ध्यान से देखिए। ये मैंने पिछला क्वेश्चन निकाल लिया, पहली एंट्री सेम लिखकर हर नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते थे। लेकिन अब अबव का केस है तो ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे और आखिरी एंट्री सेम लिखेंगे। ठीक है, चलो 56 में से 53 गया 3, 53 में से 47 माइनस किया 6, 47 में से 31 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 31 में से 12 माइनस करेंगे, 11 में से 2 गए 9 और 2 में से 1 गया 1, 19 में से 12 माइनस करेंगे 7 और
3 ऐसा का ऐसा। ये देखिए 31 में से 12 गया 19, 12 में से 3 गया, गड़बड़ हो गई। ये देखिए 31 में से 12 माइनस किया 19, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 और 3 को ऐसा कैसा लिखेंगे, ये देखिए। ठीक है, आ गया समझ में। आइए इसका टोटल निकालेंगे तो n की वैल्यू 56 आएगी। अब चेक कर लेंगे CF निकालते हुए कि आखिरी का नंबर 56 आ रहा है कि नहीं। 3 देखो CF कैसे निकाल, ये वाला CF मत उतार देना, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हैबिट बनाओ कि CF आपको हमेशा अच्छे से ऊपर से ऐसे निकालना है। तो 3 में 6 प्लस किया 9, 9 में 16 प्लस किया 25, 25 में 19 प्लस करो तो 44 और 9 प्लस करो 9 और 4 13, 53 में 3 प्लस करो 56। गजब, जो भी इस फ्रीक्वेंसी का टोटल था वो CF की लास्ट एंट्री आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में n की वैल्यू है 56। चलो भाई n का आधा कर दो, 56 का आधा 28। तो मीडियन क्लास, आइए देखते हैं CF के कॉलम में 28 सबसे पहले किससे बड़ा है। 3 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 25 से बड़ा है, लेकिन सबसे पहले किससे छोटा है, 44 से। तो 44 के सामने वाला क्लास इंटरवल मीडियन क्लास, ये फ्रीक्वेंसी और ऊपर वाला CF। ये जो n का आधा होता है ना, ये चेक करते हैं CF के कॉलम में सबसे पहले किससे छोटा है, 44 से छोटा है। तो सामने वाला क्लास इंटरवल हो गया 50 से 60, लोअर लिमिट हो गई 50, बीच का डिफरेंस हो गया 10, और कौन बताएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 19 और CF क्वेश्चन में हो गया 25। चलिए मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू कितनी आई, चेक करो 50 प्लस n/2 क्वेश्चन में है 28, CF है 25, फ्रीक्वेंसी है 19 और मल्टीप्लाई बाहर लिखा हुआ है 10। तो ये हो गया 50 प्लस 28 में से 25 गया 3 और 3 की 10 से मल्टीप्लाई अपॉन 19। चलो भाई 30 को 19 से डिवाइड कर देते हैं। तो 30 को 19 से डिवाइड करने पर लीजिए 30 को 19 से, 19 बन जा 19 और माइनस करें तो कितना आता है, ये हो गया 11, पॉइंट लगाकर लगाई 0 और 19 का टेबल चलाया 19 5 जा, तो ये हो गया हमारे पास डिवाइड करके लगभग 1.58 के आसपास आएगा। चलो प्लस कर दो, आंसर हो गया 51.58। इट इज़ द राइट आंसर। आप अपनी शीट से मैच कर लीजिए, आपकी शीट में भी 51.58 ही आ रहा है। ठीक है, तो अबव वाले ही याद रहेगा, अबव लिखा हो मोर देन लिखा हो एक ही बात है, पहली में ऊपर से नीचे वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन है मोर देन वाला। अबव और मोर देन एक ही बात होती है, बस सिनोनियम शब्द हैं। आइए क्वेश्चन में लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, एज, और क्या हेडिंग लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। चलो भाई क्या लिखते हैं, मोर देन कितना 10, मोर देन 10 के बाद 25, मोर देन 40, 15 का डिफरेंस चल रहा है, मोर देन अगला है 55, मोर देन 70, मोर देन 85। चलिए स्टूडेंट्स हैं 100, 94 और क्या है 74, 34 और ये कितना है 1। बताइए ठीक चल रहा है। चलिए अब देखिए टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल। अब देखिए मोर देन 10 है तो 10 से ज़्यादा लेकिन 25 से कम, 25 से ज़्यादा लेकिन 40 से कम, 40 से ज़्यादा 55 से कम, 55 से ज़्यादा 70 से कम, 15 का डिफरेंस, 70 से ज़्यादा 85 से कम, 85 से ज़्यादा और 100 से कम। चलिए फिर से अब फ्रीक्वेंसी निकालने का टाइम आ गया, फिर से सीख लीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल सेम। उसके बाद फिर हम अपना CF निकालेंगे। 100 में से 94 माइनस 6, एकदम ऊपर से नीचे वाला माइनस, 94 में से 74 माइनस
20, 74 में से 30 माइनस 44 और 30 में से 4 माइनस 26, 4 में से 1 माइनस 3 और 1 ऐसा का ऐसा, ये देखिए। और इसका टोटल जानते हो कितना आएगा, 100 आएगा, अभी पता चल जाएगा। बताइए अब CF निकालते हैं। पहली एंट्री 6 में 20 प्लस करो 26, 44 प्लस करो 6 और 4 10, 4 और 2 6 और 1 7, 26 प्लस करो 96, 3 प्लस करो 99, 1 प्लस करो 100, एकदम गजब आ गया। बताइए n की वैल्यू तो हो गई 100 और n का हाफ हो गया 50, सो मीडियन क्लास। कौन बताएगा अब मीडियन क्लास? बताइए मीडियन क्लास 50, CF के कॉलम में चेक करते हैं। ये जो n/2 50 है, सबसे पहले किससे छोटा है? 6 से बड़ा है, 26 से बड़ा है, लेकिन सबसे पहले ये 70 से छोटा है, तो ये हो गया मीडियन क्लास। तो लिखेंगे 40 से 55, तो इसकी लोअर लिमिट हो गई 40, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 10 और सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर हो गई 44 और सामने से ऊपर वाला नंबर हो गया आपके पास CF। चलो भाई, मीडियन का फॉर्मूला लिखने का समय आ गया। मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। कौन बताएगा? L की वैल्यू 40 प्लस n/2 कितना 50, CF कितना 26, फ्रीक्वेंसी कितनी 44 और बाहर है इंटू कितना 15। ये 10 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। H की वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी, तो H की जगह 15 लिखेंगे। ठीक है, देखो 40 और 55 का जो डिफरेंस होता है वो 15 होता है। चलिए काटते हैं। 40 प्लस 50 में से 26 माइनस करो 24 और इंटू 15 और नीचे लिखा हुआ है 44, काट दो। 4 11 जा, 4 6 जा, 40 प्लस और कुछ तो कटता नहीं है 90 अपॉन 11। चलो 90 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 8 जा 88, 2 पॉइंट लगाकर लगाया 0, 11 1 जा 11, 9, 11 8 जा 88, 2 फिर से 11 1 जा 11, तो ये हो गया 40 प्लस 8.18। अब 8.18 में 40 प्लस कर दो, आंसर इज 48.18 और बड़ा गजब आंसर आपके सामने क्वेश्चन में आ रहा है। देख लीजिए लिखा हुआ है आपके पास कितना 48.18। तो मैंने मोर देन और अबव वाले भी 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, एक क्वेश्चन आज आपको बिलो वाला भी करा दिया और एक मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन भी करा दिया, जिसमें हमें आज पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो आज हमने आपको सारी मिक्स वैरायटी करा दी। अबव वाले में से ऊपर से नीचे वाला माइनस करके फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, आखिरी एंट्री सेम रखते हैं। बिलो वाले में नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते हैं और पहली एंट्री सेम रखते हैं। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कल हम लोग मोड भी कराएंगे और प्रोबेबिलिटी के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइए, फिर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।